ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्यहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमागतिम्। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 13 में श्री कृष्ण ओम की व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य बिल्कुल शांत चित्त होकर ओम इस एक अक्षर वाले मंत्र का उच्चारण करता हुआ मुझ ईश्वर को लगातार याद करता है और अगर ऐसा करते हुए वो अपना शरीर त्याग देता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। आसान शब्दों में समझें तो अगर किसी का अंतिम समय बेहद करीब है और वो लगातार ओम मंत्र का जाप कर रहा है और ऐसा करते हुए वो श्री कृष्ण को याद कर रहा है, तब कृष्ण ने गीता में ये दावा किया है कि उस व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। वो जन्म और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त हो जाता है और ईश्वर में ही लीन हो जाता है। वहीं गीता के ही चैप्टर 10 के श्लोक 25 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी महाऋषियों में भृगु ऋषि हूँ और हर तरह के शब्दों में एक अक्षर वाला महान शब्द ओंकार भी मैं ही हूँ। मैं ओम हूँ। सब यज्ञ में जप यज्ञ में मैं हूँ और हर तरह के स्थिर रहने वाले पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। यहाँ जप यज्ञ से श्री कृष्ण का मतलब है ओम का जाप करते हुए यज्ञ में दी गई आहुति। श्री कृष्ण उस यज्ञ और उस आहुति को भी खुद से जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि वो यज्ञ भी मैं हूँ जिसमें ओम का जाप किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह अध्याय 7 के श्लोक नंबर 8 में भी श्री कृष्ण खुद को गीता में ओम कहते हैं। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जल में रस में हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार में हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व में हूँ। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जितनी भी लिक्विड या फिर तरल चीजें होती हैं उसमें जल श्री कृष्ण है। चंद्रमा और सूर्य का जो प्रकाश होता है वो भी कृष्ण है। हर तरह के वेदों में ओंकार मैं हूँ। इस शब्द के जरिए कृष्ण भी इस बात का समर्थन करते हैं कि वेद ओंकार में समाये हुए हैं। वेद ओम की ध्वनि में समाये हुए हैं और वो ध्वनि कृष्ण में समाई हुई है। इसे आप सीधे सीधे समझें तो अगर आप ओम का लगातार जाप करते हैं तो आपको वेदों की जानकारी मिलती है, साथ ही आपको कृष्ण तत्व की भी प्राप्ति होती है। वहीं 7 चैप्टर में श्री कृष्ण 3 तरह की ह्यूमन क्वालिटी को भी डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि एक इंसान में सत्व, रजस और तमस 3 तरह के गुण होते हैं और ओम का 3 स्वर ए, यू और एम इन्हीं तीनों गुणों को दिखाता है और ये तीनों गुण भी श्री कृष्ण में ही समाये हुए हैं। अगर आप गीता को बड़े ध्यान से समझें तो कृष्ण जिंदगी जीने का 3 रास्ता दिखाते हैं। पहला कर्म, दूसरा भक्ति और तीसरा नॉलेज यानी कि ज्ञान। और श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि ओम के 3 अक्षरों में ये तीनों रास्ते समाये हुए हैं और जो इन तीनों को एक साथ लेकर चलता है वो कृष्ण की तरह महानायक बन सकता है। वेदों की तरह गीता भी कहती है कि यज्ञ, दान और कर्म फल ओम से ही शुरू होता है और ओम में ही जाकर खत्म होता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि वेदों के रास्ते पर चलने वाले वैदिक शिष्य यज्ञ, दान और कर्म फल करते समय अपने दिन की शुरुआत ओम के साथ करते हैं। हर कार्य की शुरुआत और उसका अंत भी ओम के साथ ही करते हैं। इसके साथ ही गीता में श्री कृष्ण ओम को 3 अलग अलग चीजों से भी जोड़ते हैं। पहला विश्वास, दूसरा पूजा और कर्म कांड, तीसरा भोजन। ये तो हुई श्रीमद् भागवत गीता की बातें। हमने ओम को कृष्ण और गीता के नजरिए से तो समझ लिया, लेकिन हिंदू धर्म के 2 बहुत बड़े एपिक लिटरेचर रामायण और महाभारत में भी ओम की बातें की गई हैं। रामायण में वेदों को 3 बताया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और रामायण में ऋषि वाल्मीकि इन तीनों वेदों को ओम की 3 ध्वनि से जोड़ते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। रामायण और मनुस्मृति दोनों की अगर एक साथ बात की जाए तो ये दोनों ओम को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं और साथ ही अप्रकृति के साथ भी जोड़ते हैं। रामायण में कहा गया है कि ओम त्याग का भी स्वरूप है। हम यहाँ पर तुलसीदास के रामचरितमानस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप वाल्मीकि की लिखी रामायण की ओर जाएं तो रामायण में ब्रह्म यानी कि ईश्वर को, या यूं कहें कि भगवान श्री राम को ओमकार का स्वरूप बताया गया है। जब अहिल्या को भगवान श्री राम ने उनके श्राप से मुक्त किया
जब वो पत्थर से वापस से इंसान बनी, उस समय अहिल्या ने श्री राम की स्तुति की और उन्होंने राम को ओमकार का स्वरूप बताया। उसी तरह वाल्मीकि रामायण में श्री राम की माँ सुमित्रा श्री राम को सूर्य पुत्र और ओम का स्वरूप कहकर बुलाती हैं। वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और महाभारत ओम को लेकर क्या कहते हैं ये तो हम समझ चुके हैं। लेकिन आज के युग में जब तक हम किसी भी चीज की समझ साइंस के नजरिए से ना समझ लें, तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती। तो चलिए साइंस के नजरिए से जानते हैं कि ओम का क्या महत्व है और ओम हमारे लिए क्यों जरूरी है।